हाय गाइज, तो आज जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि इनको किस तरीके से इजी टू इजी वे में सोल्व करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 1 है इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्किट क्या था, यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर एक कॉइल थी जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था। ठीक है ना। और यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स था और इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 30 cos ऑफ ओमेगा टी, वी ऑफ टी इक्वल्स टू 30 cos ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पर 5 ओम जे एक्सएल एंड यहाँ पर 10 ओम। ठीक है, ये कॉइल है जिसका पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना था। तो देखिए, वैसे इसको अगर इजी से इजी मेथड से सोल्व करें तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या है? इफ़ पावर डिसिपेटेड इन द 10 ओम रजिस्टर इज़ 5 वाट। तो इस सर्किट में जो करंट है उसको मान लेते हैं क्या है, आई ऑफ टी। तो जो 10 ओम रजिस्टर है यहाँ पर इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, 5 वाट। तो 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन है, एवरेज पावर, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो 10 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इनटू जो इसके थ्रू करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, 5 वाट। और अगर इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखें तो वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, आर इक्वल्स टू 5 वाट। अगर इसको करंट की फॉर्म में लिखें तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये कितना आएगा, 5 वाट। तो यहाँ पर अगर मैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर यूज़ करूँ तो यहाँ से जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें करंट ही फाइंड आउट करने में बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जो सभी कंपोनेंट हैं उसमें जो करंट है, मतलब जो भी करंट आएगी आरएमएस वैल्यू या फिर इसका पीक आएगा वो सेम रहेगा इस सर्किट में। ठीक है ना, क्योंकि सभी किस में, सीरीज़ में। इसलिए यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो आई आर एम एस है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/10 का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। और जो आई आर एम एस होता है वो किसके इक्वल होता है, IM/2, IM/√2 साइनोसाइडल के लिए। तो क्या आएगा, 1/√2। दिस इम्प्लाइज जो सर्किट है उसमें जो करंट की पीक वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। ठीक है ना, ये पीक की बात कर रहे हैं कि जो करंट है उसका पीक कितना है सर्किट में, 1 एम्पियर। अगर एक्चुअल में यहाँ पे सर्किट में करंट को लिखें तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं फेजर में करंट को लिखूँ तो कितनी आएगी, 30 एट एन एंगल 0 डिग्री अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 15 + जे एक्सएल। तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसको मान लेते हैं क्या आएगा, 30/√15² + एक्सएल स्क्वायर एट एन एंगल कितना आएगा, -tan इनवर्स एक्सएल अपॉन 15। तो यहाँ से अगर मैं करंट लिखूँ आई ऑफ टी वो कितनी आएगी, 30/√15² + एक्सएल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा, cos ऑफ ओमेगा टी -tan इनवर्स एक्सएल अपॉन 15। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो करंट की पीक वैल्यू है वो कितनी है, 30/√15² + एक्सएल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। दिस इम्प्लाइज 900 इक्वल्स टू 15² + एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सएल है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 × √3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए पावर फैक्टर निकालना इजी है। पावर फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये कॉइल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम और यहाँ पर जे एक्सएल मीन्स जे 15√3। तो यहाँ से जो इम्पीडेंस है जेड वो कितनी आएगी, 5
प्लस J15√3 मीन्स जो पावर फैक्टर एंगल है फाई उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 15√3 अपॉन 5। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोस ऑफ फाई। तो यहाँ से हमें पता है कि tan ऑफ फाई कितना है 15√3 अपॉन 5। तो यहाँ से कोस फाई निकाल सकते हो। यहाँ पे इस एंगल को मान लो फाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो जो tan फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 15√3 और ये कितना है 5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 675 प्लस 25। तो यहाँ से कोस ऑफ फाई कितना आएगा, कोस ऑफ 5 वो आएगा 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 675 प्लस 25। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2√7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन डी। और लैगिंग तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। इम्पीडेंस क्या है, इंडक्टिव टाइप। तो करंट क्या करेगी, वोल्टेज को लैग। एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल फाइंड भी कर लिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो मेन जो पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि यहाँ पर अगर हम IRMS या फिर IM कैलकुलेट कर लेते तो वो दोनों जो करंट है उसकी पीक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो करंट की पीक है वो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें केवल एक ही वेरिएबल आएगा एक्सेल। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कोयल का पावर फैक्टर फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। तो आई होप जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 1 है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आप प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम 2, यहाँ पर हमें RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द RMS वैल्यू ऑफ द सिग्नल V ऑफ t इक्वल्स टू 4 + tan V ऑफ t इक्वल्स टू 4 + tan कोसाइन ऑफ t + 30 डिग्री। एंड आगे क्या है, यहाँ पर है tan साइन ऑफ t और यहाँ पर कितना है -60 डिग्री, साइन ऑफ t -60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब पहले तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको मिस्टेक पता चले क्या बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होगा 30 डिग्री। और यहाँ पर प्लस tan, यहाँ पर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस यहाँ पर कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2 मीन्स 5√3 कोस ऑफ t माइनस 5 साइन ऑफ t। और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 5 साइन ऑफ t और यहाँ पर माइनस 5√3 कोस ऑफ t। तो ये कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई 4 V ऑफ t। तो यहाँ से जो VRMS है वो सिंपली आपको पता है कितना आएगा 4 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 4 वोल्ट मीन्स यहाँ पर कितना आएगा 4। तो यहाँ पर देखिए जो मिस्टेक करने के चांसेस थे वो क्या थे, कुछ स्टूडेंट इसकी VRMS वैल्यू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है गलत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हमने इसका प्रूफ भी बताया था उस टाइम पर यहाँ पर ω1 × t लिखा था, यहाँ पर ω2 × t लिखा था। यहाँ पर दोनों ओमेगा के हैं सेम, यहाँ पर ω1 की वैल्यू भी 1 है
और यहाँ पर ओमेगा 2 की भी वैल्यू कितनी है 1, मीन्स यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो क्या हैं सेम। मतलब आप तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने v ऑफ t लिखा, क्या कि यहाँ पर लिख दिया मान लो साइन ऑफ t। ठीक है, आपको इसकी RMS वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है VRMS कितना आता है, VRMS इक्वल्स टू 1/√2। कुछ बच्चे फिर तो ऐसा भी कर सकते हैं कि v ऑफ t को लिखें 1/2 साइन t प्लस 1/2 साइन t, और फिर वो क्या करेंगे VRMS निकालेंगे 1/2 जो है इसका /√2, क्योंकि इसकी RMS वैल्यू, प्लस 1/2 /√2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा करेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आएगा 1/8, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/8, मीन्स कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो गलत है। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो देखो सेम है, उस केस में जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है। तो इसको डिटेल में हम थ्योरेटिकल लेक्चर में कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इस तरीके की जो मिस्टेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 50% तो रहती है। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बस जो कॉन्सेप्ट कभी कभी गलत तरीके समझ लेते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन लिया गया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2 चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको दी जाएंगी और उसके बाद इसी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।